राष्ट्ररत्न एंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आरएसके पब्लिक स्कूल बस्तीपुर के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के लगभग सभी निजी विद्यालय ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी सहभागिता दर्ज कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी शिक्षाविदों ने एक स्वर में कहा कि कुछ गिने चुने लोगों द्वारा निजी विद्यालय की छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और राज्य के शिक्षा स्तर को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन से मांग की गई कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था की गरिमा बनी रहे। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन के सदस्यों ने यह भी मांग रखी कि सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सभी निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तक उपलब्ध कराई जाए, जिससे सभी विद्यार्थियों को सम्मान और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके। वक्ताओं ने यह भी बताया कि रोहतास जिले में निजी विद्यालय अत्यंत कम शुल्क में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जहां बड़े शहरों जैसे रांची, पटना, दिल्ली और बनारस में नर्सरी की न्यूनतम फीस लगभग 4,000 है। वहीं यहाँ 500 से 2,000 के बीच में ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है। निजी विद्यालय न केवल शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर योगदान दे रहे हैं, जिसके वजह से लोग गाली दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल को। अभी हमने एक बात बोला कि हमें लगता है कि इस धरती पर शायद 2 ही ईश्वर हैं। एक ईश्वर है जो जन्म देते हैं और एक ईश्वर है जो संस्कार देकर जीने योग्य बनाता है, वो विद्यालय है। और उस विद्यालय को खुले समाज में गाली देने का जो कार्य हो रहा है, क्या यह शोभनीय है? अभिभावकों ने बताया कि नहीं, हम लोग तो खुद ही जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में और जाकर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का नामांकन कराते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में अगर व्यवस्थाएं होती तो प्राइवेट स्कूल का जन्म ही नहीं होता। प्राइवेट संस्था बनी क्यों? जब सरकार सक्षम रहती अपने व्यवस्था को बनाने में तो प्राइवेट का जरूरत ही नहीं है। और नहीं तो प्राइवेट को ऐड दिया जाए या समाज के द्वारा दिया जाए या सरकार के द्वारा दिया जाए। और माननीय हाईकोर्ट ने कल भी एक आदेश जारी किया है प्राइवेट पब्लिकेशन और प्राइवेट बुक पे। तो उनकी पहले से गाइडलाइन है कि राइट टू एजुकेशन की तरह 25% बच्चों को सभी तरह के स्कूल में पढ़ाना के लिए फ्री करना, और हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ सरकार के पास यूडाइस सिस्टम है, जिसके चलते उनको पता है कि किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं। ये सेंट्रली है, तो सरकार को चाहिए कि हमको उस संख्या के आधार पे अगले सत्र के लिए किताब उपलब्ध करा दे, या जितनी भी प्राइवेट पब्लिकेशन है देश में, वो प्राइवेट पब्लिकेशन पे एक अंकुश लगा के उनका मूल नियंत्रण करने का कोई आयोग बना दे कि किस किताब का कितना दाम रहेगा, कौन सा पब्लिकेशन क्या करेगी। आज छोटे बड़े स्कूल हैं, रीएडमिशन हमें नहीं लगता है कि कहीं लिया जाता होगा। हाँ, विकास शुल्क लिया जाता है, जिससे स्कूल की मेंटेनेंस, साफ सफाई, सिक्योरिटी और भी बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं जो विकास शुल्क लेकर उसको परिपूर्ण किया जाता है। और जहाँ तक आपने बात कही कि किताब हर साल बदल दिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि किताब हर साल बदल दिया जाता है। कुछ किताबें बदली जाती हैं, जैसे जीके की किताब है, कुछ नया आ गया तो हम लोग बदलने का काम उसका करते हैं। और